हे गाइस, दिस इज़ अजीम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो यार, इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं व्हाट इज़ एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एन एक्टिविटी। यार, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली लाइफ साइकिल ऑफ एन एक्टिविटी। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यार, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है और उसकी लाइफ साइकिल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कैसे वो काम करती है। तो यार, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज़ एक्टिविटी। एक्टिविटी होती क्या है। तो यार देखो, सिंपल हम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें कि जब भी हम कोई एक ऐप ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी एक स्क्रीन होती है ना, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एक्टिविटी होती है। उसके ऊपर एक हमारा लेआउट होता है, हमारे कुछ बटन्स वगैरह हो सकते हैं या कुछ भी जो भी हम देख पा रहे हैं वो हमारी एक एक्टिविटी होगी। यानी कि एक सिंगल स्क्रीन को हम एक एक्टिविटी कह सकते हैं। यानी कि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक सिंगल स्क्रीन को एक एक्टिविटी कह सकते हैं। बट अगर हम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यार, एक्टिविटी एक स्क्रीन नहीं होती। बेसिकली एक्टिविटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक कॉटलिन फाइल और एक्सएमएल फाइल। मतलब एक आपका लेआउट चाहिए और आपको एक बिजनेस लॉजिक चाहिए। यानी कि जो आपको दिखेगा स्क्रीन पर वो आपका होगा एक लेआउट, लेकिन उस लेआउट के पीछे जो प्रोसेसिंग चलेगी, फिर जो लॉजिक चलेगा, ठीक है, वो सारा जो कोड हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम अपनी कॉटलिन फाइल में। ये मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एक्टिविटी जो है वो दो फाइल को मिलाकर बनती है। एक हमारी कॉटलिन फाइल जिसमें हम लॉजिक लिखते हैं, उसे हम बैकएंड ही बोल सकते हैं, और एक हमारी लेआउट फाइल जिसके अंदर हम अपना यूआई डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरी एक होम एक्टिविटी है। ठीक है, ये मेरी क्या है, कॉटलिन क्लास है .kt आप देख सकते हो, और ये इनहेरिट कर दिए ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। तो मतलब गाइज, एक ऐसी कॉटलिन क्लास या फिर एक ऐसी जावा क्लास जो कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करती हो फिर इनहेरिट करती हो, तो उस क्लास को हम एक्टिविटी कहते हैं। और एक्टिविटी बनाने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बता चुका हूँ मैं आपको। एक हमारी ये कॉटलिन क्लास और एक हमारा लेआउट। लेआउट कौन सा है कि जो भी हमारी एक्टिविटी के साथ लेआउट अटैच है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो r.layout.activity_home। अगर मैं इस पर जाता हूँ तो ये हमारा क्या है, इस एक्टिविटी का एक फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, और ये हमारी फाइल क्या हो गई, ये हमारी बैकएंड फाइल हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन गाइस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डेवलपर पर्सपेक्टिव से हैं। लेकिन अगर एज ए यूज़र पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूँ तो यार, एक स्क्रीन दिखती है, वो हमारी एक एक्टिविटी हम बोल सकते हैं उसको। तो इतनी बात तो यार क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटी। यार, जब भी कोई एक एक्टिविटी होती है उसकी कुछ एक लाइफ साइकिल होती है, मतलब वो कुछ मल्टीपल फेजेस से गुजरती है। करेक्ट। जैसे कि अगर एक आप कुछ भी चीज़ लो, या मतलब आप एक ह्यूमन का एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। पहले वो बच्चा होता है, ठीक है, फिर वो मतलब थोड़ा बड़ा और होता है, फिर वो एडल्ट होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। इस तरह से एक ह्यूमन की भी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक्टिविटी की भी लाइफ साइकिल होती है। तो जब भी आप एक एक्टिविटी बनाते हो या फिर जब भी आप एक एक्टिविटी लॉन्च करते हो तो वो कुछ मल्टीपल फेजेस से गुजरती है। वो फेज़ क्या होते हैं वो हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। सो गाइस देखो, जो एक एक्टिविटी होती है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। जब भी वो लॉन्च होती है तो मल्टीपल फेजेस के साथ होकर गुजरती है। ठीक है, तो जब भी कोई एक एक्टिविटी लॉन्च होती है तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है, देन उसके बाद ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है, देन उसके बाद ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होता है। ऑन क्रिएट मेथड कॉल होने का मतलब ये है, यानी कि आपकी एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही आपकी एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होगा तो इसका मतलब आपकी एक्टिविटी आपको विजिबल हो जाएगी, या जो भी आपका लेआउट है वो आपको दिख जाएगा, लेकिन आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब कि अगर आपकी एक्टिविटी के लेआउट पर कुछ एक बटन है और आप उस बटन पर क्लिक करते हो और आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एक्टिविटी अभी तक ऑन स्टार्ट मोड में है। आप इंटरेक्ट तब कर पाओगे जब आपकी एक्टिविटी ऑन रिज्यूम मोड में चली जाएगी। यानी कि आपकी एक्टिविटी जब ऑन रिज्यूम स्टेट में होगी तभी आप एक एक्टिविटी से इंटरेक्ट कर पाओगे। और जब ये तीनों मेथड कॉल हो जाते हैं, इसका मतलब आप अपनी एक्टिविटी को देख सकते हो और उसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और आपकी एक्टिविटी इसका मतलब चल रही है ये तीनों मेथड कॉल होने के बाद। और यार, ये जो तीनों मेथड होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये काफ़ी जल्दी कॉल होते हैं। जैसे ही आप एक एक्टिविटी ओपन करते हो ऐप के अंदर तो मतलब काफ़ी जल्दी ये कॉल हो जाते हैं। ठीक है, आप मतलब ऐसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि कब ऑन क्रिएट चल पाया, कब ऑन स्टार्ट। लेकिन हम यहाँ पर कुछ लॉग्स वगैरह लगाकर या फिर कुछ टोस्ट वगैरह दिखाकर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मेथड कब कब कॉल होते हैं। ये समझाने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, तो ऑन क्रिएट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, ऑन रिज्यूम कॉल हो गया। इसका मतलब एक्टिविटी
चल रही है। अब सपोज दैट आपकी एक्टिविटी जो है फॉरग्राउंड में चली गई, यानी कि आपकी एक्टिविटी के ऊपर कोई दूसरी एक्टिविटी आ गई है। ठीक है, मतलब आपकी एक्टिविटी के ऊपर क्या था, एक बटन था, लेट्स से कुछ नेक्स्ट बटन था। जैसे आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रीवियस एक्टिविटी थी वो हमारी चली जाएगी ऑन पोज स्टेट में। मतलब जो हमारी प्रीवियस एक्टिविटी थी वो हमारी हो जाएगी पोज, और जो सेकंड एक्टिविटी थी जो हमने ओपन की है, न्यू एक्टिविटी जो थी, उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी ऑन क्रिएट से लेकर ऑन रिज्यूम तक। और जैसे ही सेकंड एक्टिविटी का ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हुआ तो उसके बाद आपका ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो जाता है प्रीवियस एक्टिविटी का। ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे आपकी एक एक्टिविटी आई है आपकी प्रीवियस एक्टिविटी के ऊपर, यानी कि आपकी प्रीवियस एक्टिविटी फॉरग्राउंड में चली गई। ठीक है, उसकी स्क्रीन आपको विजिबल नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम पर क्या होता है, आपकी एक्टिविटी का ऑन पोज मेथड कॉल हो जाता है और सेकंड एक्टिविटी ऑन क्रिएट से लेकर ऑन रिज्यूम तक चलती है। देन जैसे ही आपका ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हुआ तो ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो जाता है प्रीवियस एक्टिविटी का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर कोई एक्टिविटी ऑन पोज स्टेट में गई है तो उसके पास दो चॉइस होते हैं। एक चॉइस तो ये है कि वो ऑन रिज्यूम से दोबारा स्टार्ट होगी, और ये प्रोसेस कब होगा कि सपोज दैट आप सेकंड एक्टिविटी पर हो अभी, लेकिन आप बैक करके प्रीवियस एक्टिविटी पर आ जाते हो, तो प्रीवियस एक्टिविटी की लाइफ साइकिल ऑन रिज्यूम से चलेगी, क्योंकि आपकी प्रीवियस एक्टिविटी पहले पॉज हुई थी। देन उसके बाद यूज़र बैक आया अपनी एक्टिविटी पर, और फिर जो मेथड कॉल होगा वो होगा ऑन रिज्यूम। ऑन स्टार्ट ऑन क्रिएट दोबारा कॉल नहीं होगा। तो जैसे ही आप प्रीवियस एक्टिविटी पर वापस आओगे आपका ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अब गाइज ऑन पोज के साथ एक दूसरा केस आता है। दूसरा केस तब आता है कि सपोज दैट आपकी एक्टिविटी लंबे टाइम तक ऑन पोज स्टेट में है, ठीक है, लेकिन एक हायर प्रायोरिटी ऐप्स है जिसको मेमोरी चाहिए, तो एंड्रॉयड मैनेजर क्या करेगा, आपकी ऐप को किल कर देगा। ठीक है, अगर आपकी ऐप किल हो गई तो इसका मतलब एक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, और वो जो मेमोरी होगी वो एलोकेट कर देगा किसी दूसरे ऐप को। तो ऑन पोज के पास दो केस होते हैं। पहला केस ये होगा कि अगर एक्टिविटी से हम किसी दूसरी एक्टिविटी पर गए थे और फिर वापस आ गए तो हमारा ऑन रिज्यूम कॉल होगा। लेकिन दूसरा केस हमारा ये होता है कि अगर किसी दूसरे ऐप को मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो एंड्रॉयड मैनेजर हमारी ऐप को और एक्टिविटी को ख़त्म कर देगा और दूसरे ऐप को मेमोरी दे देगा। तो उस केस में हमारी ये एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड ये दोबारा से जब हम ऐप को ओपन करेंगे तो हमारा जो ऐप चलेगा वो ऑन क्रिएट से चलेगा। यानी कि एक्टिविटी पोज में जाने के बाद या तो हो जाएगी ऑन रिज्यूम पर या फिर वो ऑन क्रिएट पर स्टार्ट होगी जब भी एक्टिविटी दोबारा ओपन होगी वो। अब ये जो ऑन स्टॉप है इसके पास भी दो चॉइस होती हैं। एक चॉइस है कि अगर यूज़र जो है वो एक्टिविटी पर वापस आता है तो हमारा ये चलेगा पहले ऑन रीस्टार्ट, देन ये चलेगा ऑन स्टार्ट से। ठीक है, एंड दूसरा केस हमारा वही हायर प्रायोरिटी वाला है। ठीक है, देन फाइनली ऑन स्टॉप के बाद हमारा कॉल होता है एक मेथड ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। ये मेथड तब कॉल होता है जब आप अपनी एक्टिविटी को क्लोज कर देते हो, ऐप को भी क्लोज कर देते हो, तो आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि स्टार्ट होती है ऑन क्रिएट से और एंड स्टेट होती है इसकी ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन क्रिएट से लेकर ऑन रिज्यूम तक आपकी एक्टिविटी जो रनिंग मोड में आ जाती है। देन ऑन पोज तब होती है कि जब आपकी एक्टिविटी के ऊपर कोई दूसरी एक्टिविटी आ जाती है या फिर आप अपनी एक्टिविटी को लाइक मिनिमाइज़ कर देते हो, तब आपका ऑन पोज कॉल हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद ऑन स्टॉप, अगर आप एक्टिविटी अपनी क्लोज कर रहे हो तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा। सो ये तो यार थ्योरेटिकली कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब समझते हैं इसको प्रैक्टिकल वाइज। सो यार एक्टिविटी के लाइफ साइकिल को देखने के लिए इसके जितने भी मेथड हैं उन सबको हमें ओवरराइड करना होगा। तो ऑन क्रिएट तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओवरराइड हमें मिल जाता है जब भी हम कोई एक एक्टिविटी बनाते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑन स्टार्ट। जैसे आप ऑन स्टार्ट लिखोगे एंटर तो ये आ जाएगा ऑन स्टार्ट। देन एक मेथड होता है ऑन पोज, देन एक मेथड होता है ऑन रिज्यूम। ठीक है, एक मेथड होता है ऑन रीस्टार्ट, एक मेथड होता है ऑन स्टॉप, देन यहाँ पर ऑन रिज्यूम, सॉरी ऑन डिस्ट्रॉय। तो देख लेते हैं एक बार, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन पोज, ऑन रिज्यूम, ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। अब मैं काम करता हूँ इसमें कोई एक लॉग लगा देता हूँ। लॉग क्या करता है, बेसिकली एक प्रिंट कराने का काम करता है कि जब भी कोई एक मेथड कॉल होगा तो हमारा कुछ प्रिंट होगा, तो जिससे हमें पता चल जाएगा। सपोज़ ऑन क्रिएट कॉल हुआ तो वो कुछ एक लॉग प्रिंट कर देगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं काम करता हूँ log.d लगा देता हूँ यहाँ पर।
लॉग डी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइफ साइकिल। ये एक टैग दे देंगे ताकि इस टैग के नाम से हम सर्च कर सकें। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा ऑन क्रिएट कॉल्ड ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी ऑन स्टार्ट में यहाँ पर कर देंगे ऑन स्टार्ट ठीक है। तो यहाँ पर ही हमने सारे मेथड में लगा दिए लॉग, सही है। और अब एक एक्टिविटी और बना लेते हैं। हाँ है और हाँ सेकंड एक्टिविटी हमारे पास है ये होम एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक काम कर देते हैं इसमें, तो होम एक्टिविटी में चलते हैं और एक लॉग यहाँ पर लगाते हैं लॉग डी। यही सारे मेथड मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पर इनको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने काम क्या किया है यहाँ पर, दोबारा से बताता हूँ। ये मेरी एक एक्टिविटी है, यहाँ से इसे हटा देता हूँ टोस्ट को। ठीक है, ये मेरी एक एक्टिविटी है जिसके ऊपर एक बटन है, उस पर मैंने क्लिक करा तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी इंटेंट के थ्रू। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाकर एक बार चेक कर लें, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इंटेंट क्या काम करता है। ठीक है, तो ऑन क्रिएट हमने एक लॉग लगा दिया, देन ऑन स्टार्ट में लॉग लगा दिया, ऑन पोज में सारा जितने भी सारे मेथड हैं सब में हमने लॉग लगा दिया। और ताकि हमें पता चल जाए कि जो सा भी मेथड जब कॉल होगा तो हमारा लॉग प्रिंट हो जाएगा। और हमने यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट कर दिया नेम से, ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी हो गई। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर मेन। ठीक है, एंड सेकंड जो हमारी थी वो थी हमारी होम एक्टिविटी। तो होम एक्टिविटी में हमने ये लिख दिया। अब चलिए इसको फटाफट से रन करके देखते हैं और मल्टीपल सिनेरियोज हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ लॉग कैट। ठीक है, यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लगाना है माइन का फ़िल्टर। अगर आप लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, पैकेज माइन, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लाइफ साइकिल, यानी कि हम टैग के बेस पर अपने लॉग को फ़िल्टर करेंगे। तो ऐप को पहले रन करते हैं। तो ऐप हमारा ये रन हो चुका है। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही मेरा ऐप रन हुआ, यानी कि एक्टिविटी मेरी क्रिएट हुई, तो उसके लाइफ साइकिल मेथड कौन कौन से कॉल हुए? ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम ऑफ मेन एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमारे 3 मेथड कॉल हो गए हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, इसको कर देता हूँ क्लियर लॉग्स को। ठीक है, और यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया तो मेरी ये होम एक्टिविटी ओपन हुई। तो होम एक्टिविटी जैसे ही ओपन हुई तो ऑन पोज कॉल हुआ मेन एक्टिविटी का, देन उसके बाद ऑन क्रिएट कॉल हुआ होम का, देन ऑन स्टार्ट कॉल हुआ फिर होम एक्टिविटी का, देन ऑन रिज्यूम। यानी कि पहले एक्टिविटी हमारी पॉज हुई और फिर ऑन क्रिएट से लेकर ऑन रिज्यूम तक हमारी होम एक्टिविटी चली। ठीक, अब मैं दोबारा से लॉग को फिर क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस पर बैक आता हूँ प्रीवियस एक्टिविटी पर। तो हमारा पहले ऑन पोज कॉल हुआ होम का, देन मेन एक्टिविटी ऑन दी स्टार्ट कॉल हुआ, देन उसके बाद स्टार्ट कॉल हुआ। क्योंकि हमारी जो प्रीवियस एक्टिविटी थी, यानी कि जो मेन एक्टिविटी थी, वो ऑन स्टॉप मेथड में चली गई थी। ठीक है, जैसे उसका ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो गया था, तो ऑन स्टॉप के बाद उसके बाद 2 चॉइस होती है, या तो वो ऐप ही क्लोज कर दे जो हमारा एंड्रॉयड मैनेजर है, या फिर वो ऑन रिस्टार्ट से दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो फिर मेन एक्टिविटी का रिस्टार्ट कॉल होगा, देन ऑन स्टार्ट कॉल होगा। जैसे ये मेथड कॉल हुआ तो फिर उसके बाद हमारा ऑन रिज्यूम कॉल होगा मेन एक्टिविटी का। अब जैसे मेन एक्टिविटी का ऑन रिज्यूम कॉल हुआ तो उसके बाद जो हमारी होम एक्टिविटी थी उसका ऑन स्टॉप कॉल होगा, देन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इन लॉग्स को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर होम बटन प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पर क्या कॉल हुआ? ऑन पोज ऑफ मेन एक्टिविटी, ऑन स्टॉप ऑफ मेन एक्टिविटी, यानी कि मेन एक्टिविटी जो थी वो ऑन पोज स्टेट में चली गई एंड ऑन स्टॉप मेथड भी उसका कॉल हो गया है। लेकिन अभी वो गाइज वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, क्योंकि जो हमारा ऐप है वो हमारा बैकग्राउंड में बचा हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिसेंट से ओपन करता हूँ तो एक्टिविटी मेरी क्या होगी?
ऑन रिस्टार्ट कॉल होगा इसका, देन ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पर बैक करता हूँ, तो ऑन पॉज और ऑन स्टॉप मेथड कॉल हुआ, लेकिन अभी भी डेस्ट्रॉय मेथड इसका कॉल नहीं हुआ क्योंकि हमारी एक्टिविटी जो है अभी फोरग्राउंड में बची हुई है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे डिस्ट्रॉय करनी है अपनी एक्टिविटी को, तो जो हमारी मेन एक्टिविटी है ये, हम यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड करेंगे ऑन बैक प्रेस। ठीक, और यहाँ पर हम कर देंगे क्या, फिनिश मेथड कॉल कर देंगे। जैसे हम फिनिश मेथड कॉल करेंगे तो हम जैसे ही बैक करेंगे तो हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी कि फिनिश मेथड क्या काम करता है, एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको रन करके देखते हैं। अब जैसे मैं बैक करूँगा तो ऑन पोज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, यानी कि एक्टिविटी हमारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब गाइस इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि अगर आप ये जो फिनिश मेथड है, इस फिनिश मेथड को अगर आप अपने ऑन क्रिएट मेथड में ही कॉल कर दो तब एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या होगी। इसको देखते हैं, यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं और चलाते हैं। तो आपने देखा कि मैंने जैसे ऐप रन किया तो सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल हुआ, यानी कि ये वाला लॉग मेरा चल गया, और जैसे ऑन क्रिएट कॉल हुआ तो उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? मतलब इसे दोबारा चला कर देखता हूँ तो आप देखोगे कि ये ऑन क्रिएट है, देन ऑन डिस्ट्रॉय इसका चल जाएगा। ओके गाइस, सो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि एक्टिविटी क्या होती है और एक्टिविटी की लाइफ साइकिल काम कैसे करती है और कौन कौन से इसमें मेथड्स होते हैं। इसमें हमने काफ़ी सारे सिनेरियोज़ कवर कर लिए हैं, और यार जितने भी सिनेरियोज़ मैंने कवर किए हैं ये सारे के सारे यार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे बोल दिया जाता है कि सपोज दैट आपके पास 2 एक्टिविटी हैं, तो उनकी लाइफ साइकिल क्या होगी अगर हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर मूव करते हैं। अगर बैक करते हैं तब क्या लाइफ साइकिल होगी, अगर होम बटन प्रेस कर देते हैं तब क्या लाइफ साइकिल होगी। तो ये सारे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई है तो मैं ये कहूँगा आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, और समझने की कोशिश करें हर एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि गाइज मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ आपको डिटेल में बता दी है। और गाइज ये जो फिनिश वाला क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी एंड्रॉइड डेवलपर्स को पता नहीं होता, और वो मतलब इसमें फेल हो जाते हैं इसे बताने में कि यार कौन से लाइफ साइकिल मेथड उसके कॉल होंगे। ठीक है, और जो ऑर्डर है, यानी कि जिस ऑर्डर में लाइफ साइकिल मेथड कॉल होते हैं, ये ऑर्डर गाइज आपको ध्यान रखना है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये सारे प्रैक्टिकल करके देखोगे। ठीक है, सो गाइज अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया फिर लिंक्डइन पर भी पिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले काम आपको यही करना है कि अगर आपकी ये वीडियो समझ में आ गई है तो यार लिंक्डइन पर जाना है, कनेक्ट करना है और वहाँ पर फीडबैक देना है, यानी कि मुझे टैग करना है। ठीक है, कि यार बेसिकली मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि मुझे भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिले कि हाँ यार आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग कुछ देख पा रहे हो और आप कुछ समझ पा रहे हो उसमें। तो चलिए मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।